वापस अपने घर लौटने के बाद सबसे पहले अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए माही थोड़ी देर के लिए सो गई। नींद से जागने के बाद माही सुपरमार्केट गई। उसने वहां से डिनर में वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए कुछ सामान, डिशेस और बियर खरीदी। फिल्म के लिए सेलेक्ट होने की खुशी में वो अपनी फेवरेट खिचड़ी खाकर घर पर सेलिब्रेट करना चाहती थी। उसने मन ही मन में सोचा, मैं अकेली खिचड़ी खाने वाली हूँ। इस तरह का अकेलापन कोई कैसे महसूस कर सकता है? कम से कम इतने समय तक अकेले रहने के बाद अब तो मुझे इस अकेलेपन की आदत पड़ चुकी है। इससे पहले कि माही अपनी कुकिंग शुरू कर पाती, तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। माही ने कंफ्यूज लगते हुए सोचा, भला इस वक्त कौन आ सकता है? जैसे ही माही ने दरवाजा खोला, वो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि विक्रम ओबेरॉय उसके दरवाजे पर काला सूट पहने खड़ा हुआ था। बनी आराम से उसकी गोद में बैठा हुआ था। बनी के हाथ में एक कलरफुल फ्रूट बास्केट थी। माही ने काफी हैरान लगते हुए मन ही मन में सोचा, ये इस वक्त इस तरह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माही ने विक्रम ओबेरॉय से पूछा, मिस्टर ओबेरॉय, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप किसी काम से आए हो? विक्रम ने जवाब देते हुए माही से कहा, हम तुम्हारा हालचाल पूछने आए हैं। माही ने कंफ्यूज लगते हुए मन ही मन में सोचा, मेरा हालचाल पूछने आए हैं? विक्रम ओबेरॉय इतनी देर रात मुझसे मिलने अपने बेटे के साथ सिर्फ मेरा हालचाल पूछने आए थे? मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा घाव लगा था। मैं अभी भी जिंदा हूँ और आराम से कूद भी सकती हूँ। माही ने जवाब देते हुए विक्रम से कहा, अरे आप खामखा इतना परेशान हो रहे हो मिस्टर ओबेरॉय। माफ कीजिए, ये जगह ज्यादा साफ नहीं है। प्लीज अंदर आइए। माही को बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए उसने उन दोनों को अंदर इनवाइट किया। माही काफी हैरान लग रही थी। उसने तुरंत सोफे पर रखी सारी चीजें हटाई और लिविंग रूम ऊपर ऊपर से साफ कर लिया। उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, आपको जहां कंफर्टेबल लगे आप वहां बैठ सकते हो। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? क्या मैं आप दोनों के लिए चाय और दूध लाऊं? सफाई करते वक्त माही ने बहुत सोचा कि भला विक्रम ओबेरॉय उससे मिलने इस वक्त क्यों आया था। मगर अनफॉर्चुनेटली इतनी कोशिश करने के बाद भी विक्रम के मन में क्या चल रहा था वो उसे गेस नहीं कर पा रही थी। विक्रम ओबेरॉय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देते हुए माही से कहा, श्योर, चाय और दूध ठीक रहेगा। विक्रम ओबेरॉय के लिए चाय और बनी के लिए दूध गर्म करते वक्त माही पूरे समय तक काफी कंफ्यूज्ड रही। वहीं दूसरी तरफ लिविंग रूम के सोफे पर बनी के साथ बैठे विक्रम को बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। दोनों बाप बेटे ना ही सिर्फ एक जैसे लग रहे थे, बल्कि उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम था। उन दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। वहां पर सन्नाटा छा गया। उन तीनों के बीच का माहौल काफी ऑकवर्ड लग रहा था। उन दोनों के सामने बैठी माही को रोना आ रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, हे भगवान, ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? कोई कुछ तो बोलो। तभी अचानक कुकर की सीटी बजने लगी। लिविंग रूम में खिचड़ी की खुशबू आने लगी। बात शुरू करने के मकसद से माही ने कैजुअली पूछा, तो आप लोगों ने डिनर किया है या नहीं? मैं तो बस खिचड़ी बना रही थी। क्या आप दोनों मेरे साथ खाना पसंद करेंगे? विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए माही से कहा, ठीक है। बनी ने भी हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। माही काफी हैरान लग रही थी। उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था, क्या वो वाकई में यहाँ पर सिर्फ उसकी खिचड़ी खाने आए थे? माही ने मन ही मन में सोचा,
ये इस शहर के सबसे बड़े सीईओ हैं और दूसरा उनका नन्हा सा शहजादा। ये तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ने दुनिया भर का सारा टेस्टी खाना खाया होगा। तो भला ये दोनों इतने छोटे से घर के खिचड़ी खाने क्यों आए होंगे? उन दोनों को खिचड़ी ऑफर करके माही को थोड़ा सा एम्बैरेस्ड महसूस हो रहा था, मगर अब वो ऑफर कर चुकी थी तो इसीलिए उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसने उन दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर इनवाइट किया और उसने उन दोनों के सामने प्लेट्स और स्पून्स रखे। माही ने घबराते हुए विक्रम ओबेरॉय से पूछा, इस खिचड़ी का मसाला थोड़ा तीखा है, क्या आप लोग तीखा खाना खा लेते हो? विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए माही से कहा, हाँ खा लेते हैं। बनी ने भी हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। माही ने मन ही मन में सोचा, ठीक है तो फिर आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। माही सर्व करने के लिए खिचड़ी का बोल ले आई। विक्रम ओबेरॉय ने बहुत कम खाया, वहीं दूसरी तरफ बनी को माही की तरह तीखा खाना बहुत पसंद था। इतना तीखा खाने की वजह से बनी को जलन हो रही थी, मगर उसके बावजूद भी वो मजे से खाता रहा। बनी को इस तरह देखकर माही ने परेशान लगते हुए विक्रम ओबेरॉय से पूछा, इतना तीखा खाने से बनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? उसे डर था कि अगर बनी की तबीयत खराब हो जाए तो शायद वो उसका अंजाम भुगत नहीं पाएगी। विक्रम ओबेरॉय ने माही की परेशानी दूर करते हुए उससे कहा, वो इतना कमजोर नहीं है। विक्रम ओबेरॉय की ये बात सुनकर माही को चुप बैठना ही सही लगा। काफी देर तक चुप बैठने के बाद विक्रम ओबेरॉय ने अचानक माही की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? कुछ देर के लिए माही जम गई। उसके बाद उसने जवाब देते हुए विक्रम ओबेरॉय से कहा, बहुत अच्छा था और इसीलिए आज मैंने सेलिब्रेट करने के लिए खिचड़ी बनाई थी। विक्रम ओबेरॉय ने माही की तरफ देखकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। माही ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला सबसे पहला इंसान विक्रम ओबेरॉय होगा।